नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे और दोनों खबरें धर्म से जुड़ी हुई है, समाज से, जातिगत व्यवस्था से जुड़ी हुई है और राजनीति से भी जुड़ी हुई है। पहली खबर है, एक दलित शिक्षक है हेमलता बेरवा, उसको शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। 12 जिले का मामला है, यहाँ के सरकारी स्कूल का मामला है और विवाद था गणतंत्र दिवस समारोह के दिन जो स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उस कार्यक्रम में शिक्षिका का ग्रामीणों से विवाद हो गया था और विवाद का कारण यह था कि जो कार्यक्रम में तस्वीरें लगाई गई थी, दो तस्वीरें लगाई गई थी, एक महात्मा गांधी की लगाई गई थी और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगाई गई थी। कुछ ग्रामीणों ने इसके ऊपर आपत्ति उठाई कि स्कूल का कार्यक्रम है, उसके अंदर सरस्वती की तस्वीर जरूर होनी चाहिए, वो विद्या की देवी हैं और स्कूल के कार्यक्रम में उनकी तस्वीर लगाई जाए, जिसका शिक्षिका ने विरोध किया। टीचर ने यह कह के विरोध किया कि स्कूल का कार्यक्रम है, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है और जिनने समाज के लिए कुछ किया उसकी तस्वीर लगाई जाए, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। और जब विवाद ज़्यादा भड़का, ग्रामीण अड़ गए और धर्म की दुहाई देने लगे कि सरस्वती तो देवी हैं, तुम कैसे हिंदू हो। तो उसने कहा कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम करने का क्या मतलब है, स्कूल का कार्यक्रम है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करें। और फिर उसने एक सवाल उठाया कि सरस्वती ने विद्या के लिए क्या किया, किया तो सावित्रीबाई फुले ने। तो ये विवाद इतना बढ़ गया, ग्रामीणों ने विरोध किया, कुछ भाजपा भी उसमें शामिल हो गए और शिक्षिका के विरोध के बावजूद उन्होंने वहां पर सरस्वती की तस्वीर लाकर लगाई और तब कार्यक्रम हो सका। लेकिन बाद में ये वीडियो इस विवाद का काफी वायरल हुआ। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि मामला क्या था। हिंदू का स्कूल आप बता रहे हो हिंदू का नहीं जानते, हिंदू रीति रिवाज को नहीं जानते। विद्या की देवी सरस्वती फुले, सरस्वती का लगाओ ना फिर। सावित्रीबाई फुले है विद्या की देवी, समझ गए ना? उसका ही नाम है, उसका ही नाम है सरस्वतीबाई फुले, उसका ही नाम है सावित्रीबाई फुले का ही। एक टीचर हो जिसको आपत्ति, बाकी टीचरों को आपत्ति नहीं किसी को। वो बाकी मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी बताया उनको मैंने बताया है क्या? मेरा अधिकार कुछ भी नहीं कर रखा मैंने। मात्र यहाँ स्कूल में एक ही टीचर है और बाकी के सब टीचर क्या और बाकी के टीचर बताओ ना, मैं बताओ ना कहाँ है। क्या नाम से देवी सरस्वती जी है, उनकी इन्होंने क्या नाम से वो नहीं लगाई और पूजा अर्चना नहीं की उसकी। यहाँ पे की मूर्ति न लगाए मास्टर और नहीं हो रहा, सरस्वती की नहीं लगा रखी। आओ आप यहीं आओ, यहाँ आओ आप तो। सर ये गांव वाले यूँ फोकट में दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर यहाँ आके। सर आप बताओ ना, सरस्वती मैंने सावित्रीबाई फुले की रख रखी है, सरस्वती का शिक्षा उसमें क्या योगदान है? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे राधा जी किसे राधा जी गाँव में विरोध हो रही हो ना। मास्टर का आज 26 जनवरी के तो ये विवाद जब ज्यादा बढ़ गया, वीडियो वायरल हुआ, तो मामला शिक्षा मंत्री के पास पहुंचा। स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, वो खुद हिंदुत्व के और सनातन धर्म के बड़े पहरेदार हैं, उनके पास मामला पहुंचा तो उन्होंने तुरंत एक आदेश निकाला कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर सरस्वती की प्रतिमा या फिर मूर्ति होना अनिवार्य है। जो नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और स्कूल में प्रार्थना होना भी जरूरी है। और उसके साथ में ही जो टीचर है उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई और करीब 1 महीने बाद अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उनका मुख्यालय बीकानेर कर दिया है। दूसरी खबर एक शादी की है, दलित की शादी की है। और दलित की शादी अक्सर खबर बन जाती है जब वो दलित परिवार की तरफ से सिर उठाया जाता है समाज की व्यवस्थाओं के खिलाफ, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं है
आज भी वो सामंतवादी व्यवस्था में जी रहे हैं, बल्कि कहें तो आदिम युग में जी रहे हैं कि उनके सामने कोई दूसरा समाज का ही एक तबका उनके सामने सिर उठा के चले, सीना तान कर चले, या फिर अगर उसके घर में शादी ब्याह हो और वो घोड़ी पर बैठ जाए तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। शुद्ध रूप से जातिगत मामले हैं। इस तरह के जातिगत मामले में जो हावी है उनको अक्सर दबंग कहा जाता है, कि जो दबंग है उन्हें पसंद नहीं आता है कि कोई दलित उनके सामने घोड़ी पर बैठ जाए या बैंड बाजे बजाते हुए उनके गांव से निकल जाए, उनके गांव में घूमे, उनके घर के सामने से निकल जाए। तो जब भी किसी दलित की शादी होती है इस तरह की, और दलित यदि चाहता है कि वो भी पूरे सम्मान के साथ में अपनी बारात निकाले, जिस तरह से दूसरे लोगों की बारात निकलती है, दूसरे जातियों के समुदाय के लोगों की बारात निकलती है, तो उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, तभी जाकर वो अपनी बारात निकल पाता है। ऐसा ही मामला अलवर जिले में हुआ। यहाँ पर भी एक दलित की शादी थी। वो चाहता था कि उसकी बारात भी वो घोड़ी पर बैठकर निकले, संपन्न था, घोड़ी पर बैठकर निकले, मंदिर में जाकर दर्शन करे और सारे संस्कारों के साथ शादी करे। लेकिन दबंगों का गांव था, जाति का वर्चस्व था, और दलित दूल्हे को आशंका थी कि शायद उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती, तो उसे पहले पुलिस के पास जाना पड़ा, मदद मांगनी पड़ी। पुलिस और प्रशासन जुटा, दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां आए और उनके संरक्षण में ही बारात निकल सकी। और ये वो पुलिसकर्मी हैं जो पूरे विवाह समारोह के दौरान वहां मौजूद रहे, सुरक्षा का भरोसा दिलाते रहे, तब जाकर शांतिपूर्वक विवाह समारोह हो सका। हालांकि दूसरे पक्ष ने फिर भी कोशिश की कि किसी तरह से व्यवधान उत्पन्न किया जाए। तो एक मंदिर था गांव में, उस मंदिर में ताले लगा दिए गए कि दलित दूल्हा उस मंदिर में दर्शन नहीं कर सके। लेकिन प्रशासन ने दबाव देकर मंदिर के ताले तोड़कर दूल्हे को दर्शन कराए। इसको लेकर भी कुछ ग्रामीणों ने वहां पर काफी विवाद किया, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि कोई दलित दूल्हा उनके सामने घोड़ी चढ़कर निकल जाए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या 21वीं सदी में, या जब हम राम राज की बात करते हैं, आधुनिक युग की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तब ये कौन सी इंटेलिजेंस समाज पर अब भी हावी है, जो इंसान इंसान में भेद करती है, जाति जाति में भेद करती है? यदि आप कोई विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।